कहानी गोवा की है, नॉर्थ गोवा। अब गोवा का अपना माहौल, अपना कल्चर है, गोवा के अपने ट्रेडिशनल खाने हैं, फूड्स हैं, लोग उसके लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन बाकी राज्यों की तरह गोवा में अलग अलग राज्यों के भी हिसाब से खाना मिलता है। जैसे नॉर्थ इंडियन फूड भी वहाँ मिलता है, साउथ इंडियन में मिलता है। नॉर्थ गोवा के एक होटल में 6 लोग आकर रुकते हैं। अब 6 के 6 वो उस होटल में आते हैं, होटल का खाना नहीं खाते, ना वो स्विगी या फिर जो जोमेटो है उस पर कोई खाना ऑर्डर करते हैं। इन 6 के 6 लोगों का काम था कि ये अपना होटल से निकलते और नॉर्थ गोवा के उस पूरे इलाके में जहाँ पे ये ठहरे थे, उसे करीब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ये टहलते हुए किसी ख़ास नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश करते। वहाँ जाने के बाद इनका सिर्फ एक काम था कि बैठकर खाना नहीं खाना, क्योंकि उसको भी एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी थी। जाते और ख़ास तौर पर शाही पनीर, नान और फिर डीलक्स थाली, जिसमें चावल, दाल, रोटी, पापड़, अचार, चपाती, बस इसका ऑर्डर देते हैं 6 लोगों के हिसाब से। और ऑर्डर देने की शर्त यही होती कि ये खाना ये अपना पता बता देते कि फ़लाने होटल में पहुंचाना है। शर्त ये थी कि उस रेस्टोरेंट का खाना किसी जो ऐप है, जो जोमेटो या फिर स्विगी, उसके थ्रू नहीं आएगा, बल्कि उस रेस्टोरेंट का ही कोई एम्प्लॉय, कोई लड़का वो खाना उन तक पहुंचाएगा। तो अब ये घूम कर ऐसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते रहे, शाही पनीर, बटर नान, डीलक्स थाली। लेकिन उस रेस्टोरेंट में भी जहाँ जहाँ ऑर्डर दे रहे थे, 2 चीज़ों का ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि हर रेस्टोरेंट से ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी वो रेस्टोरेंट था उसके नाम के आगे 2 शब्द ज़रूर होना चाहिए। एक या तो रसोई लिखा हो और दूसरा जो है किचन लिखा हो। मतलब जिस भी रेस्टोरेंट था उसके नाम के आगे जैसे फलाने रसोई और ढिमकाने किचन, इस तरह का कुछ होना चाहिए, लेकिन आखिर में शब्द किचन या रसोई लिखा होना चाहिए। इधर शाही पनीर और बटर नान, उसकी तलाश, उसका ऑर्डर दिया जा रहा है। लड़का आकर देता रहा खाना, और 6 लोग थे। अब 6 के हिसाब से ऑर्डर इतना दे रहे हैं, खाना ज़्यादा है तो बाकी को खिला देते, किसी ज़रूरतमंद को। अब यहाँ पे ये था कि 6 लोग हैं, 6 लोगों के हिसाब से पेट है, भूख है, तो भाई जब खाना ही 6 लोगों को है तो फिर इतने सारे ऑर्डर क्यों दे रहे हो, इतने सारे शाही पनीर, बटर नान। और ये 10 दिनों से चल रहा है। 10 दिन से वो होटल में ठहरे हैं और सिर्फ शाही पनीर, बटर नान और डीलक्स थाली का ऑर्डर दे रहे हैं। और जब वो आता खाना इनके पास, तो जो भी जिस रेस्टोरेंट का आता, वो लड़का इनको डिलीवरी करता होटल में, तो उनमें से एक जाता और उससे डिलीवरी ले लेता खाने का, और दूसरा बंदा कहीं बाहर खड़ा होता। जैसे ही वो लड़का खाना देकर लौटता, वो उसको फॉलो करता और उस रेस्टोरेंट तक जाता जहाँ से वो खाना लाया। फिर वहाँ जाने के बाद वो कुछ देखता और लौट आता, फिर बाकी अपने साथियों से नामे गर्दन हिलाता, मतलब काम नहीं बना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद करते करते 10 दिन बीत गए, लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही। आखिरकार 10वें दिन इन्होंने फिर एक जगह ऑर्डर दिया, जो शाही पनीर, बटर नान और डीलक्स थाली। अब इतना सारा खा चुके हैं जितना खाना है, फिर भी ऑर्डर जारी है, क्योंकि खाने के बिना उनका काम पूरा होना नहीं है। उसी खाने में सब कुछ छुपा हुआ है। खाना ही वो राज उगलेगा, खाना ही उनको उनकी मंजिल दिलाएगा। तो इसके बाद 10वें दिन फिर एक जगह पर ये ढूंढते हैं पहले, और देखते हैं कि एक रसोई है, आंटी की रसोई, बोर्ड लगा हुआ था। आंटी की रसोई इन्होंने देखी। एक बंदा गया और उसने वहाँ जो लड़का था उसको ऑर्डर दिया, शाही पनीर, बटर नान थाली 6 लोगों के हिसाब से, और पैसे पेमेंट दिए और कहा कि ये इस जगह पर आप गर्मा गर्म इस होटल में डिलीवरी कर दो। जहाँ पे ऑर्डर दिया था वहाँ से वो होटल की दूरी 4 किलोमीटर थी। अब वो ऑर्डर देकर चला आया। आने के बाद अब 6 के 6 लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उसने खाना दिया, एक ने खाना पिक किया, दूसरा बाहर खड़ा है होटल के, और उस खाना देने वाले को पता नहीं है
कि कोई हमें फॉलो भी करेगा। तो खाना देकर नीचे उतरता है अपना टिप विप लेकर। अब वो वापस अपनी स्कूटी से उसी आंटी की रसोई की तरफ जा रहा है। बाहर वो बंदा उसकी स्कूटी के पास ही दूरी पे खड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो स्कूटी स्टार्ट करता है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है और करते करते आखिरकार आंटी की रसोई में पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो भी एक ग्राहक की तरह फिर बैठता है। थोड़ी देर तक बैठा रहता है, उससे बड़ी मायूसी होती है, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक रेस्तरां के अंदर जो ग्राहकों के सामने नहीं आ रहे थे, सारा काम या तो मैनेजर चला रहा है या लड़के चला रहे हैं, बट उन्हें तलाश थी किसी और की, और उन्हें मालूम था कि जिनकी वो तलाश कर रहे हैं वो काउंटर पे नहीं बैठेगा, वो खाना सर्व नहीं करेगा खुद से, या वो फिर बिल भी नहीं लेगा, वो सारे एम्प्लॉय करेंगे। तो वो आया और आंटी की रसोई में पीछा करते हुए जाकर बैठ गया एक ग्राहक के तौर पर कि एक भूखा है। और वहाँ भी उसने जाकर यही शाही पनीर, बटर नान और वो खाना वहाँ पहुँचा हुआ है, फिर भी 10 दिन से बेचारा यही ऑर्डर दे रहा है। फिर ऑर्डर देता है कि चलो, अब खाना खा रहा है। थोड़ी देर के बाद अचानक उसकी नज़र एक लेडी पर पड़ती है जो रेस्तरां के अंदर से आई कुछ पल के लिए। बस उसने उसको देखा, अपना खाना छोड़ा, फौरन वापस बाहर आया और अपने बाकी के 5 साथियों को फ़ोन किया और बताया कि आंटी के रसोई आ जाओ। थोड़ी देर में 5 साथी आंटी के रसोई में, और वो इधर अब तक नज़र गड़ाया हुआ था कि वो जिस चेहरे को देखा है वो बाहर न निकले। इत्तेफाक से वो लेडी अंदर ही थी, 5 साथी उसके आ चुके थे। जैसे ही आए, अब 6 के 6 धड़धड़ाते हुए अंदर गए, और उसके बाद जब बाहर आए तो उनके शिकंजे में 2 लोग थे, एक लेडी और एक जेंट। दोनों जो थे हस्बैंड वाइफ थे। इनको पकड़ा गया, इसके बाद होटल लाया गया, वहाँ से एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट ये जो 6 लोग 10 दिन से गोवा में बैठकर शाही पनीर, बटर नान और डीलक्स थाली का ऑर्डर दे रहे थे, वो भूखे नहीं थे। ये नहीं था कि सरकारी पैसे पर जाकर वहाँ फिजूल खर्ची कर रहे हैं, बल्कि इस खाने के ज़रिए वो एक केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। और ये 6 के 6 लोग दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा की टीम में थे। EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से जुड़े दिल्ली पुलिस की ये 6 लोग, 6 अफसर और उनके सबऑर्डिनेट, ये 10 दिन पहले गोवा गए थे इसी कपल की तलाश में। अब वो दिल्ली ले आए। अब सवाल ये है कि पहेली क्या है कि पुलिस की टीम जाकर खाना ढूंढ रही है नॉर्थ गोवा में पूरे, और ख़ास तौर पर वो जिस रेस्टोरेंट के आगे रसोई लिखा हो या फिर किचन, उसी से खाने का ऑर्डर, और खाना भी सिर्फ बटर चिकन, माफ़ कीजिएगा, पनीर, शाही पनीर और बटर नान और डीलक्स थाली, भाई चावल दाल पापड़ सलाद अचार। तो पूरी कहानी अब इस खाने के पीछे की ये थी कि 2017 में 2017 में कपड़ा के कारोबारी दिल्ली में, इनका नाम था विकास शांडिलिया, उम्र 48 साल। विकास की वाइफ मीनाक्षी, उम्र 43 साल। दोनों का ठीक ठाक कपड़े का कारोबार था। दिल्ली के रूपनगर इलाके में रहते थे, अच्छे पैसे वाले थे। अब इन्हें अपना कारोबार बढ़ाना था। कारोबार बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि कहीं से बैंक से लोन मिल जाए। इसके बाद ये NBFC, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया और इन्होंने कहा कि हमें 5 करोड़ का लोन चाहिए, हमारा ये कारोबार है। सारे प्रूफ दिए। अब चूँकि NBFC है जो लोन देती है, वो किसी को मॉर्गेज करके या कोई आप उसके पास गिरवी रखे, प्रॉपर्टी दिखाएं, तो इन्होंने 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी दिखाई रूपनगर में, और उस प्रॉपर्टी का NBFC के लोगों ने जाकर एवोल्यूशन भी किया, तो पता चला कि हाँ, इसकी कीमत 5 करोड़ से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। तो बाकी इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए। साथ में इन 2 लोगों के नाम पर ये था, लेकिन ये हुआ कि अगर आप नहीं देंगे तो 2 और लोगों को ज़मानती बनाया गया। उसमें एक मीनाक्षी का भाई और मीनाक्षी की सास, मदर इन लॉ। तो ये 4 लोगों के पेपर सिग्नेचर हुए, बैंक अकाउंट खुले। उस बैंक अकाउंट में खुलने के बाद सारी तफ्तीश के बाद NBFC की तरफ से
4,11,00,000 रुपए मीनाक्षी और जो विकास सांदिलिया इनके अकाउंट में डाल दिया गया। अब ये डाल दिया गया, 2019 तक ये ईएमआई देते रहे वक्त पर। 2019 के बाद अचानक ईएमआई आना बंद हो गया। अब ईएमआई आना बंद हुआ तो बैंक वालों को चिंता हुई, बैंक वालों ने कांटेक्ट किया, अब फ़ोन भी नहीं उठ रहा है, बैंक वाले परेशान। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो इनके प्रॉपर्टी के कागजात हमारे पास हैं, वो हम उठा लेंगे। तो जितना बैंक ने 4,11,00,000 दिए, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत हम पहले ही जान चुके हैं, बेच के वसूल कर लेंगे। अब बैंक वाले इधर ईएमआई आ नहीं रहा है, कई महीने बीत गए, कांटेक्ट हो नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपने लोगों को भेजा रूपनगर, उस प्रॉपर्टी का जो उनके पास कागजात था, जहाँ जब वो गए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पता चला कि जब ये प्लॉट या इस बिल्डिंग को दिखाया गया जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी, जो घर, वो जब वो लोन ले रहे थे तब तो इनकी थी, लेकिन उससे पहले ही वो चुपचाप उसको बेच चुके थे, और 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा में। तो इधर डॉक्यूमेंट्स के जो तौर पर इन्होंने फेक पेपर दे दिए, उधर घर बेच दिया, घर बेचकर उधर से पैसे ले लिए, इधर बैंक से 4,11,00,000 रुपए ले लिए, और जो बैंक में सारे अमाउंट गए थे वो उन्होंने वैसे ही निकाल लिए। अब बैंक के हाथ पैर फूल गए कि तो प्रॉपर्टी भी किसी और की और बिक गई। उसके देखे पेपर, जेन्युइन बंदा था जिसने खरीदा था, अब वो हड़प नहीं सकते थे, कानूनी दस्तावेज था, रजिस्ट्री हुई थी बाकायदा। अब इन्होंने कहा चलो उन दोनों से वसूलते हैं जो इनके वो बने थे गारंटर। तो पता चला कि जो इसने अपना भाई जिसको बनाकर मिलाया था, वो गौरव शर्मा नाम था, वो उसको भाई नहीं था, वो कोई और बंदा था, कोई दलाल था जिसको कुछ पैसे देकर भाई बनवा दिए। सास वो भी गायब। लेकिन असली जो गुनहगार थे वो 2 लोग थे, वो था विकास और उसकी वाइफ मीनाक्षी। अब जब ये सारी चीज़ें पता चली तो फिर बैंक को मजबूरन 2019 में दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करानी पड़ी धोखाधड़ी की, कि फेक दस्तखत इन लोगों ने, अच्छा अकाउंट में जो बैंक के अकाउंट होते उसके दस्तखत भी फेक किए थे। तो अब दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, केस ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को दिया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इनके सारे पते खंगाल डाले, कहीं मिला नहीं। फिर इनको मुखबिरों से पता चला, धीरे धीरे 2019 की बात है, 2024 आ गया, 4 साल लगभग 3.5-4 साल तक ये सब गायब, इनका कोई सुराग नहीं, कोई फ़ोन वोन कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन ईओडब्ल्यू के लोग लगे हुए। अचानक एक रोज़ एक मुखबिर से पता चला कि 4,11,00,000 के धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में जिसकी ईओडब्ल्यू को तलाश है, वो अपना नाम बदलकर, अपना भेष बदलकर नॉर्थ गोवा में रह रहे हैं। मुखबिर से ही जानकारी मिली। दूसरी जानकारी ये थी कि वो नॉर्थ गोवा में रह रहे हैं और उन्होंने नॉर्थ इंडियन कुजीन के लिए एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है, लेकिन उसका नाम क्या है, किस जगह पर। अब नॉर्थ गोवा बहुत बड़ा है और उन्होंने अपना लुक भी चेंज कर लिया है, नाम भी चेंज कर लिया है। वो विकास और मीनाक्षी से पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। लेकिन ये पक्का है और पुख्ता है कि नॉर्थ गोवा में वो दोनों छुपे हुए हैं नाम बदलकर, और उन्होंने वहाँ अपना घर खरीद लिया, पैसे अच्छे खासे थे, और एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। और रेस्टोरेंट जो है नॉर्थ इंडियन का जो खाना है वो परोस रहे हैं वहाँ पर, गोवा और बाकी ट्रेडिशनल फूड नहीं। तो उसमें ख़ास तौर पर उनकी जो स्पेशलिटी थी वो शाही पनीर थी, बटर नान था, और उनकी ट्रेडिशनल थाली थी नॉर्थ इंडियन की, वो चावल दाल 2 सब्ज़ी पापड़ सलाद अचार। ये मुखबिर से पता चला, लेकिन एड्रेस नहीं, नाम पता नहीं, रेस्टोरेंट का नाम नहीं। अब इतनी जानकारी मिली दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को। अब इसी जानकारी के आधार पर एक टीम बनाई गई 6 लोगों की, और कहा गया अब तुम जाओ और नॉर्थ गोवा को छान मारो। और इनका काम सिर्फ ये था कि नॉर्थ गोवा में जाओ और जितना खा सकते हो खाओ। अब केस है तो सरकारी खर्चे पे ही जाएंगे, तो पहली बार है कि सरकारी खर्चे पे भरपेट खा भी लो, पर काम कर लेना। अब ये पुलिस की टीम जाकर एक होटल में चेक इन करती है, 6 लोगों की टीम, और उसके बाद चेक इन के बाद जितने दिन ये गोवा में रहते हैं कभी भी होटल और इधर उधर का खाना नहीं खाते। बस ये इनकी तलाश ये थी कि सुबह उठते, उसके बाद रेस्टोरेंट खुलने का जो टाइम होता, और ये निकल लेते।
इनका पहला ये था कि ये जोमेटो या फिर जो बाकी स्विगी इन सब से खाना इसलिए नहीं मंगाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि वो रेस्टोरेंट क्या है, कैसा, वहाँ के लोग कैसे हैं, उन्हीं में से वो तो है नहीं। तो इन्होंने एक तरीका अपनाया। इन्होंने ख़ास तौर पर, चूँकि मुखबिर की 2 लाइन और थी कि जो रेस्टोरेंट ये चला रहे हैं उसके नाम के आगे या तो रसोई है या किचन है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने कहा ये दोनों में से एक नाम है। तो अब इसीलिए इन्होंने कहा कि स्विगी और उससे मंगाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हम देखेंगे कैसे। तो ये तय हुआ कि इस नाम के आगे जो भी रेस्टोरेंट मिलता, रसोई या किचन वाला, वहाँ जाकर खुद और ये फिर ऑर्डर देते कि आपका ही कोई बंदा पहुँचा दे, चाहे पैसे हमसे एक्स्ट्रा बेशक ले ले। अच्छा, होम डिलीवरी आजकल हर जगह है, तो इन्होंने होटल भी इसी तरह से रखा था कि वो 3-4 किलोमीटर के दायरे में ही सारी चीज़ें आ जाए। अब लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए थे। तब एक एक कर ये इसी तरीके से उठते ही रेस्टोरेंट का टाइम शुरू होता है, वो अपना शाही पनीर, बटर नान और इसको ऑर्डर देते हैं, वो खाना आता। कई बार ऐसा होता है होटल में एक दिन में अलग अलग इतने रेस्टोरेंट से मंगा लिया, अब 6 आदमी का खाना है और वो करीब 40 आदमी के खाने के लायक हो गया, तो क्या करें। तो फिर जो ज़रूरतमंद भूखे होते हैं उनको खिलाते, लेकिन खाना मंगाना मजबूरी थी क्योंकि उस वक्त ड्यूटी पे थे। तो इसी तरीके से करते रहे और आखिरकार 10वें दिन कामयाब हुए। शाही पनीर और बटर नान ने 4 साल से भागे 2 मुजरिम को इनके शिकंजे में ला दिया। इसके बाद इनकी सास को भी पकड़ा गया। अब ये पुलिस हिरासत से जुडिशल कस्टडी में पहुंच गए हैं और अब इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। जो बैंक के पैसे हैं 4 करोड़ 11 लाख उसकी रिकवरी, इसके अलावा जो पुलिस को भगाया वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये पैसे देकर बाहर आना चाहते हैं बेल वेल, तब इन्हें वो खाने के सारे बिल भी खुद देने पड़ेंगे। पुलिस वालों ने जो खाया है, ये जो शाही पनीर और ये सब जितने दिन इन्होंने भगाया मंगाया, तो वो पैसे भी अदालत के ज़रिए जब फैसला आएगा तो उन्हीं की जेब से जाएंगे। यानी कि ये खाना, सरकारी खर्चा भी बच जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट के पैसे भी बच जाएंगे, खाने के पैसे भी उनको देने पड़ेंगे। तो ये थी आज की कहानी।